187 क्या कह रहा है, अ क्लोसेट हैज़ 5 पेयर्स ऑफ शूज़, द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 शूज़ कैन बी चूजन फ्रॉम इट सो दैट देयर विल बी नो कंप्लीट पेयर इज। अब हमें क्या बोला है कि हमारे पास 5 पेयर्स हैं शूज़ के। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट पेयर में हमारा लेफ़्ट साइड का शू को L1 मान लेते हैं और राइट वाले को R1। सेकंड पेयर वाले के लेफ़्ट को मान लेते हैं L2, राइट वाले को R2। ऐसे ही L3 R3 L4 R4 L5 R5। ये हमारे हो गए 5 पेयर हो गए शूज़ के। हमें क्या बोला है, हमें 4 शूज़ करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। कैसे करेंगे कि हमारा कोई भी एक कंप्लीट पेयर नहीं बनना चाहिए। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, हम पहले हम पहले चारों जो हमारे शूज़ होंगे वो पहले लेफ़्ट वाले पेयर्स में से हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा कोई पेयर नहीं बनेगा, पूरा कंप्लीट पेयर हमारा नहीं बनेगा। जब हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, पहले पूरे लेफ़्ट वाले पेयर्स में से 4 शूज़ हम सेलेक्ट करेंगे और राइट वाले पेयर में से एक भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, 5 लेफ़्ट शूज़ हैं हमारे पास, उनमें से हम 4 सेलेक्ट कर लेंगे और राइट वाले जो 5 हैं उनमें से हम 0 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। सेकंड केस क्या होगा कि हम इसमें से ये जो 5 हैं इनमें से हम 3 सेलेक्ट करें और इसमें से हम राइट वालों में से एक सेलेक्ट करें। कैसे, इसमें से 5 में से 3 कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 5C 3 वेज से। अब देखिए, हमने मान लीजिए L1 L2 L3 ये 3 सेलेक्ट कर लिए, तो हम R1 R2 R3 को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें R4 R5 में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 2C 1 वेज से। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब लेफ़्ट में से कोई हम 2 उठा लेते हैं और राइट वालों में से भी हम कोई 2 उठा लेते हैं। अब लेफ़्ट में से कैसे 2 उठा सकते हैं, 5C 2 वेज से। और राइट वाले, अब हमने मान लीजिए L1 L2 ये 2 उठा लिए लेफ़्ट शूज़ में से, तो हम R1 R2 अब इसमें से नहीं उठाएंगे। राइट पेयर वाले शूज़ में से हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, तो 3 में से हम 2 उठाएंगे, 3C 2 वेज से। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हम लेफ़्ट वाले पेयर से सिर्फ एक लेफ़्ट उठाएंगे, एक शूज़ उठाएंगे और इससे हम 3 उठाएंगे। कैसे उठा सकते हैं, 5 में से कोई एक उठाएंगे। फिर मान लीजिए हमने L1 को उठा लिया, तो हम R1 नहीं उठा सकते अब। तो हमारे पास कितनी चॉइसेस बची, 4 में से अब हम 3 को उठाएंगे, क्योंकि हमें क्या करने हैं, 4 कंप्लीट करने हैं। 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 4 + 0 इज़ 4। अब लास्ट केस हमारा क्या बनेगा कि हम लेफ़्ट शूज़ तो एक भी ना उठाएं, हम सभी राइट शूज़ उठाएं। ठीक है जी। तो कैसे उठा सकते हैं, 5C 0 से तो हम एक भी लेफ़्ट शूज़ को नहीं उठाएंगे और 5C 4 से हम सभी राइट शूज़ को उठा सकते हैं। तो टोटल इनको जब ऐड करेंगे तो टोटल केसेस हमारे पास हो जाएंगे 80। क्वेश्चन 188 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 डिस्टिंक्ट बॉल्स कैन बी पुट इन 4 बॉक्सेज लेबल्ड ABCD सो दैट एग्जैक्टली 1 बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। अब हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, 4 डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं और हमें उन्हें 4 बॉक्सेस में बिठाना है। कैसे बिठा सकते हैं, और बॉक्सेस हमारे ABCD, और कैसे बिठाना है कि एग्जैक्टली 1 बॉक्स क्या हमारा एम्प्टी रह रहा है, एक बॉक्स हमारा क्या हमेशा खाली रहेगा। तो कैसे बिठा सकते हैं कि हम पहले 4 बॉक्सेस हैं, 4 में से कोई एक बॉक्स सेलेक्ट कर ले। कैसे करेंगे, 4C 1 वेज से हम सेलेक्ट कर लेंगे एक बॉक्स की वो हमारा हमेशा खाली रह रहा है। तो मान लीजिए हमने D को सिलेक्ट कर लिया, इधर लिखते हैं, 4C 1 वेज से हमने एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया जो हमेशा हमारा क्या रह रहा है, खाली होगा। तो अब कैसे इन 3 बॉक्सेस में हमें 4 बॉल्स को अरेंज करना है, कैसे कर सकते हैं कि 3 बॉक्सेस हैं, 4 बॉल्स को अरेंज करेंगे तो कम से कम एक बॉक्स हमारा ऐसा आएगा जिसमें हमारी 2 बॉल्स होंगी। तो केसेस क्या बनेंगे कि एक बॉक्स में क्या हो, हमारी 2 बॉल हों और रेस्ट 2 बॉक्सेस में क्या हो, 1 बॉल हो। सिर्फ यही केस बनेगा। अब ये केस नहीं बन सकता कि एक बॉक्स में हमारी क्या हो, 3 बॉल हो। अगर एक बॉक्स में हमारी 3 बॉल होगी, मान लीजिए A में हमारी 3 हो गई और B में 1 आ गई, तो C हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी। हमें बोला है कि सिर्फ एक ही बॉक्स हमारा क्या रह सकता है, एम्प्टी रह सकता है और एम्प्टी नहीं होंगे। तो इसलिए हमारे पास ये केस कैंसिल होगा, सिर्फ ये केस बच जाएगा।
तो अब वो बॉक्स सेलेक्ट करते हैं जिसमें 2 बॉल जाएंगे। कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? 3 बॉक्सेस में से एक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। कैसे? 3C1 वे से हमने बॉक्स को सिलेक्ट किया कि इसमें 2 बॉल जा रही है। मान लीजिए हमने ए को सिलेक्ट कर लिया कि इसमें 2 बॉल जाएंगी। 2 बॉल कौन से जाएंगी वो इससे सिलेक्ट करेंगे 4C2 वे से। 4 में से 2 बॉल हम सिलेक्ट करेंगे जो ए बॉक्स में हमारी जा रही हैं। बाकी की जो हमने मान लीजिए 3 और 4 हमारी ए बॉक्स में चली गई। बाकी की जो बॉल 1 और 2 बची हैं इन्हें हम यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं बी और सी में 2 फैक्टोरियल से। तो कितने केसेस हो जाएंगे हमारे यहाँ पर? 144 केसेस हमारे हो जाएंगे। क्वेश्चन 189 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ए बी सी डी सच दैट बी डज नॉट फॉलो ए, सी डज नॉट फॉलो बी एंड डी डज नॉट फॉलो सी इज। अब हमें क्या बोला है कि हमारे पास क्या है? ए बी सी डी ये 4 लेटर्स हैं हमारे पास। और क्या बोला है कि हमें इनकी क्या बतानी है? अरेंजमेंट बताना। हम इन्हें कैसे अरेंज कर सकते हैं कि हमें बी हमारा ए को फॉलो ना करे, मतलब हमें उन अरेंजमेंट्स में ए बी ना दिखे, सी बी को फॉलो ना करे मतलब बी सी ना दिखे, और डी सी को फॉलो ना करे मतलब सी डी ना दिखे। तो ऐसे अरेंजमेंट हम काउंट करते हैं कितनी हो सकती है। देखिए अब ए बी सी डी करेंगे तो ए बी सी डी तो हमारी नहीं हो सकती, तो पहली तो नहीं हो सकती हमारी। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या होगी हमारी? जब हम ए के बाद सी लेते हैं, हाँ जी, अब सी के बाद हम बी डी लेंगे तो हमारी काउंट हो जाएगी। इसमें ए बी बी सी सी डी हमारा नहीं है, हाँ जी, ये काउंट होगी हमारी। और क्या होगी? ए सी डी बी भी होगी हमारी, हाँ जी, ये भी होगी। और क्या हो सकती है? अब ए के बाद हम जब डी ले रहे हैं, ए के बाद डी लेंगे तो फिर हमारी क्या होगी? जब यहाँ पे बी सी आएगा, बी सी हम नहीं ले सकते तो ये वाली हमारी काउंट नहीं होगी। फिर क्या आएगा? ए डी सी बी, हाँ जी, ये वाली हमारी काउंट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से जो ए से स्टार्ट हो रही है परमुटेशन वो हमें मिल गई 3। ठीक है जी। अब सेलेक्ट करते हैं जो बी से स्टार्ट हो रही हैं। तो बी से स्टार्ट होंगे तो पहले बी के बाद हम ए ले लेते हैं। फिर क्या आ जाएगा? सी और डी। अब सी डी तो नहीं ले सकते तो ये वाली हमारी होगी कैंसिल। तो अब क्या करेंगे? बी के बाद हम सी डी को अरेंज करते हैं, क्या हो जाएगा? डी सी, हाँ जी, ये वाली ले सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा? जब हम बी के बाद क्या ले रहे हैं? सी ले रहे हैं, बी सी डी ए। अब बी सी तो हमें दिखना ही नहीं चाहिए तो ये वाली नहीं हो सकती। बी के बाद हम क्या लेंगे? डी लेंगे और ए सी को अरेंज करेंगे। ए सी को ऐसे अरेंज कर सकते हैं, हाँ जी, इसमें भी ए बी बी सी सी डी हमें नहीं मिल रहा तो ये भी हो जाएगा। और यहाँ से बी डी सी ए भी हमारा एक हो सकता है। तो यहाँ से हमारी हो गई 3 जो बी से स्टार्ट हो रही हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं जो सी से स्टार्ट होंगी। सी के बाद हम मान लेते हैं ए ले लेते हैं और फिर हम बी और डी को अरेंज करेंगे। अब हमारी ये भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें ए भी हमें मिल गया तो ये भी हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो सी के बाद हम जब ए ले रहे हैं तो हम बी डी को अरेंज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा डी बी, तो ये हम ले सकते हैं। सी के बाद जब हम बी लेंगे तो हम ए डी लेंगे तो ये भी हमारी हो सकती है। सी के बाद बी लेंगे तो डी ए को अरेंज कर देंगे, ए और डी को अरेंज करेंगे तो ये भी हो सकती है। अब जब हम सी और डी लेंगे, ए और बी को अरेंज करेंगे तो ये नहीं हो सकती क्योंकि सी और डी आ गया, सी डी हमें नहीं चाहिए था तो ये वाली भी नहीं होगी। तो ऐसे परमुटेशन जो सी से स्टार्ट हो रही है वो हमारे पास फिर से 3 आ गई। ठीक है जी। अब क्या है? ऐसे परमुटेशन जो हमारी डी से स्टार्ट हो रही है, डी के बाद हम ए लेते हैं, फिर बी और सी को अरेंज करते हैं। अब ए भी यहाँ पर आ गया तो नहीं ले सकते, बी सी भी आ गया तो नहीं ले सकते। अब डी के बाद हम ए और सी भी करते हैं, जब इन दोनों को अरेंज करेंगे तो हाँ जी, ये ले सकते हैं हम। ठीक है जी। अब डी के बाद हम बी लेते हैं और ए और सी को अरेंज करते हैं, हाँ जी, ये भी हो सकती है। अब यहाँ पे सी ए नहीं हो सकती क्योंकि वो बी सी बन जाएगा हमारा। ऐसे डी बी सी ए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे हमारा बी सी बन गया। और लास्ट क्या होगी? हमारी डी और यहाँ पे हमारा सी हो और यहाँ पे ए बी। अब ए बी बन गया तो ये भी नहीं हो सकती। और क्या होगी? डी सी और बी ए, ये बन जाएगी हमारी, हाँ जी, ये भी हो सकती है, डी सी बी ए। तो ये भी हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 3 जो डी से स्टार्ट हो रही हैं। तो जब चेक करेंगे तो हम एक बार चेक करते हैं कि हमें कहीं पर जो हमने सेलेक्ट किए हैं वहाँ पर हमें ए बी बी सी सी डी तो नहीं मिल रहा ना। इसमें हमें ए बी बी सी सी डी नहीं मिल रहा,
इसमें हमें ए बी, इसमें हमें सी डी मिल रहा है, तो ये वाली हमारी काउंट नहीं होगी, ये हमारी क्या हो जाएगी सी डी, तो ये हमारी काउंट नहीं होगी। तो यहाँ से हमारी होंगी 2 हो जाएंगी यहाँ से। तो बाकी सब में किसी में भी हमारा ए बी बी सी सी डी नहीं है, तो हमारी टोटल होंगी 11 हो जाएंगी हमारी टोटल अरेंजमेंट्स। ठीक है जी।